आज का टॉपिक है नौकरशाही की अवधारणा, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब है कि सरकारी कर्मचारी, मतलब ज़्यादातर जो है इसको ब्यूरोक्रेसी को या हिंदी में हम इसको नौकरशाह बोलें तो ये जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, पॉलिसी बनाना, उसको लागू करना, उसका मूल्यांकन करना, देश के विकास के लिए काम करना, मतलब सरकारी कर्मचारी, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो देश के विकास के लिए काम करते हैं। और ये जो सरकारी कर्मचारी हैं वो देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको पता ही होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी कहा था कि ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं या ब्यूरोक्रेसी है, ये जो नौकरशाह हैं या लोक सेवक हैं, ये देश के लिए जो स्टील फ्रेमवर्क का काम करने हैं, ये देश की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। तो ये जो नौकरशाही शब्द है, ये एक तरीके से ना, ये शब्द थोड़ा सा नेगेटिव सा है। इसका मतलब क्या है कि सरकारी कर्मचारी जो है यूजुअली क्या है कि वो काम नहीं करते हैं, रिश्वत लेते हैं, टाल मटोल करते हैं, कानूनों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, लोगों के वेलफेयर के कम काम करते हैं, रूल्स रेगुलेशन ज़्यादा अड़ा देते हैं। तो नौकरशाही इसलिए ज़्यादा बदनाम है, ठीक है ना। सिविल सर्विस, सिविल सर्वेंट्स, ब्यूरोक्रेसी, तीनों के तीनों जो शब्द हैं वो अलग हैं। सिविल सर्विसेज का मतलब होता है नागरिक सेवाएं, लोगों को सुविधाएं देना, ठीक है, उनको हेल्थ की सुविधा देना, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, उनको ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा देना, या फिर उनको तेल वगैरह प्रोवाइड कराना, उनको अनाज देना, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये क्या है, सिविल सर्विसेज वगैरह हैं। और सिविल सर्वेंट्स वो हैं कि जो नागरिक सेवक है, जो सरकारी कर्मचारी हैं, तो वो उनको जो है वो सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। और जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी जो नौकरशाही जो शब्द है, वो अपने आप में एक नेगेटिव जो है मीनिंग रखता है, मतलब काम चोर, काम नहीं करना, रिश्वत लेना, जो ऑलरेडी मैंने बताया। और इस शब्द की शुरुआत देखो कहाँ से हुई है। इस शब्द की शुरुआत हुई है भाई 18वीं शताब्दी के अंदर। एक जो आदमी था, क्या नाम है, दी गार्ने, ये फ्रांसीसी था। इसने इस नौकरशाही शब्द का जो है सबसे पहले इसने प्रयोग किया था। तो उन्होंने कहा था कि फ्रांस में एक बहुत बड़ी भयंकर जो बीमारी है उसने जन्म लिया है। उस बीमारी का नाम है ब्यूरोमेनिया। ब्यूरोमेनिया का मतलब है कि भाई सरकारी कर्मचारी काम चोर और काम नहीं करते हैं। तो उन्होंने इस शब्द का जो है सबसे पहले इस्तेमाल किया था। अब इसका अर्थ वगैरह देख लेते हैं। जो ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही जो शब्द है, फ्रांसीसी भाषा के ब्यूरो शब्द से लिया गया है। इसका अर्थ है विभागीय, उपसंभाग या विभाग, सरकारी विभाग वगैरह। यह प्राय सरकारी विभाग का जो है परिचायक है। फ्रांस में इस शब्द का प्रयोग ड्रॉअर वाली मेज़ या लिखने की डेस्क, मेज़ वगैरह देखिए ना जिसमें दराज लगी होती है, सरकारी कर्मचारी उसके ऊपर अपनी फाइलें वगैरह रखते हैं और फिर वो काम करते हैं। इस डेस्क पर ढके कपड़े को ब्यूरोल बोलते हैं। कपड़ा रखते थे पहले, अब तो कम ही रखते हैं, शीशा वगैरह रखते हैं। जो कपड़ा रखते थे उसको ब्यूरोल बोलते थे। तो इसी के आधार पर ब्यूरो शब्द सरकारी कार्यों का परिचायक है। जो ब्यूरो है ये सरकारी जो काम करते हैं उसका परिचायक है। आगे चलकर इसका प्रयोग विशेष प्रकार की सरकार को चलाने के लिए संभावित फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व फ्रेंच सरकार के लिए किया गया। 19वीं शताब्दी में इसका जो है हास्यकारी प्रयोग सारे यूरोप में पड़ने लगा। मतलब कि जो ब्यूरोक्रेसी है सारे के फैल गया ये शब्द, और इसकी नेगेटिव जो है एक इमेज बन गई थी चारों तरफ। एक्चुअली में नेगेटिव है ब्यूरोक्रेसी शब्द जो है। धीरे धीरे इसका जो अर्थ है, भावार्थ है, नियमों का कठोरता से पालन करना। कोई आदमी काम करवाने के लिए चले जाएगा, बाबूजी ये काम कर दो, भाई कल आना परसों आना, ये कानून है, ये सर्टिफिकेट ला, ये वो कर कागज़ लेके आए, ये इसके साइन रहेगी। तो मतलब इस तरीके से वो जो है काम करते नहीं है, काम चोर बन जाते हैं। तो उसके बाद है अनुत्तरदायित्व, अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं उनकी, करो या ना करो काम, तनख्वाह उन्हें मिलनी है। जटिल प्रक्रिया, समझा देंगे भाई ये तो बहुत मुश्किल होगा, ऐसे होएगा वैसे होएगा हैं। और गरीब आदमी, अनपढ़ आदमी जिसको नहीं पता जो सरकारी काम की जो प्रोसीजर्स है, वो बेचारा डर जाता है, ठीक है। तो ये ब्यूरोक्रेसी है। अब इसका जो एक्चुअली में जो ब्यूरोक्रेसी है ना, ब्यूरोक्रेसी को डेवलप करने में और उसका एक सिस्टमेटिकली इसको स्टडी करने में मैक्स वेबर जो जर्मनी के जो एक विद्वान रहे हैं, समाजशास्त्री, उनका जो है इसमें काफ़ी योगदान रहा है। वो समाजशास्त्री भी थे, अर्थशास्त्री भी थे, इतिहास का भी ज्ञान था उनको, राजनीति विज्ञान का भी ज्ञान था, ठीक है। मैक्स वेबर और जो नौकरशाही है या ब्यूरोक्रेसी है, ये पर्यायवाची माने जाते हैं, ठीक है। उनकी किताब आई थी 1920 में, सामाजिक आर्थिक संगठन का सिद्धांत। तो उसमें उन्होंने क्या है कि ब्यूरोक्रेसी का आदर्श प्रकार, आइडियल टाइप बताया था कि भाई ब्यूरोक्रेसी के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। इसको एक सिस्टमेटिक ढंग से इसको जो एस्टेब्लिश किया जा सकता है और इससे जो है देश का जो विकास हो सकता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसमें, इसको रेशनल टाइप बोलते हैं। इन्होंने क्या है कि 3 तरीके की जो है ये, पहले तो इन्होंने प्रभुत्व के बारे में बताया था। प्रभुत्व का मतलब क्या है, जो बड़ा अधिकारी है वो नीचे वाले अधिकारी से जो है वो काम करवाता है।
तो एक तरीके से प्रभुत्व होता है। तो इन्होंने जो प्रभुत्व की जो बात करी थी, एक सत्ता की जो इन्होंने बात करी थी, तो इन्होंने 3 प्रकार की सत्ता बताई थी। एक तो पारंपरिक प्रभुत्व, ट्रेडिशनल, जैसे कि एक राजा है तो फिर उसका बेटा जो है वो राजा बनेगा, ट्रेडिशनल है वो सत्ता तो उनके पास रहेगी रहेगी। और दूसरी बताई थी श्रद्धा पर आधारित, क्रिज्मेटिक, श्रद्धा पर आधारित है, जैसे कि संत महात्मा है, कोई बाबा है, तो उनकी जो है उनकी क्रिज्मेटिक पावर्स देख करके लोग उनको फॉलो करते हैं, वो भी एक तरीके से सत्ता है, क्योंकि वो जो बाबा कहेगा उसके फॉलोवर्स उसको मानते हैं। और तीसरी थी वैधानिक प्रभुत्व, इसी को ही इन्होंने रैशनल आइडियल टाइप जो है ब्यूरोक्रेसी कहा था, कि ये अंतिम श्रेणी में आती है, ये नौकरशाही इसी को कहा था कि भाई इनका एक तरीके से क्यों है एलिजिबिलिटी आधारित इनकी रिक्रूटमेंट वगैरह होगी और इनकी ट्रेनिंग वगैरह होगी, और इनको जो है अच्छे तरीके से ट्रेंड करके इनको भर्ती करके इनसे जो है काम लिया जाएगा। सरकार का ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है पार्ट होंगे। तो 3 तरीके की जो इन्होंने सत्ता बताई थी। नौकरशाही शब्द सरकार, उद्योग या सेना जैसे आधुनिक बड़े बड़े संगठनों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए प्रयुक्त होता है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। अब इसकी जो आइडियल टाइप है ना, मतलब कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है आइडियल टाइप, इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी विशेषताएं हैं जो मैक्स वेबर ने बताई, वो उनका हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले क्या है कि क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब कि जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट की हायरार्की हम देख लेते हैं, ये देखो, या एजुकेशन की देख लें, पुलिस के सबसे पहले डीजीपी होगा, फिर एडीजीपी होगा, ये होगा वो होगा, तो मतलब कि नीचे पूरी की पूरी स्ट्रक्चर होगा, सबसे नीचे तक कांस्टेबल चला जाएगा। तो सबको पता होगा भाई डीजीपी पूरे स्टेट के अंदर काम करता है लाइन ऑर्डर को मेंटेन करने के, एडीजीपी उसको असिस्ट करेगा, आईजीपी का रेंज होगा, पर्टिकुलर एरिया होगा, एसपी अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है। तो इनका क्या होता है, क्लियर कट जो डिवीजन ऑफ लेबर होगा, मतलब एरिया होगा कि आपको यहाँ काम करना है। दूसरा है सेट वर्किंग प्रोसीजर, एक खास तरीके की जो है कार्य प्रणाली होगी, पूरे के पूरे रूल्स रेगुलेशन होंगे, उसके आधार पर इसको काम करना है, यानी कि अपनी मर्जी से काम करेगा, सरकार ये तय करेगी, सेट ऑफ रूल्स बनाएगी उसके अकॉर्डिंग, और पूरी की पूरी प्रोसीजर्स होएगी। जैसे कि थाने में चले जाओगे तो आपकी एफआईआर होगी, एफआईआर की क्या प्रोसीजर्स है, ठीक है ना, तो उस तरीके की जो है काम करने की पूरी प्रक्रिया होगी। और अगला है कार्यों को पूरा करने के लिए विधिपूर्वक व्यवस्था, ठीक है, कोई भी काम सरकार अगर देती है तो उसके लिए पूरी की पूरी नियमावली होती है, काम करने की रूल्स रेगुलेशन होती है, उसकी जो है कानून के हिसाब से ही उसको सारा का सारा काम करना है, ठीक है। कार्य पूर्ण क्षमता के साथ, पूरी कैपेबिलिटी के साथ जो है उस काम को जो है कंप्लीट करना। अगला है हायरार्किकल स्ट्रक्चर, इसमें हायरार्किकल स्ट्रक्चर होगा, ये ऑलरेडी मैंने बता दी, ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर है। आप कोई भी डिपार्टमेंट देख लो तो उसके नीचे, जैसे पुलिस का ही देख लेते हैं हम, पुलिस का सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट में एसपी होता है, फिर डीएसपी होता है, और उसके बाद फिर सर्कल इंस्पेक्टर होता है, फिर उसके बाद क्या होता है कि एसआई होता है, फिर एएसआई होता है, फिर हेड कांस्टेबल, फिर कांस्टेबल। ये क्या है कि पूरा का पूरा पद सोपान है, हर एक डिपार्टमेंट का होगा, एजुकेशन का भी, एग्रीकल्चर का, हर एक डिपार्टमेंट का इस तरीके से जो है पद सोपान होता है, और पूरा ये पिरामिड की तरह ही होता है। ऊपर एक ऑफिसर होगा, उसके नीचे फिर 3-4 होंगे, फिर 8 होंगे, फिर 20 होंगे, फिर उसके बाद हज़ारों में होते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो है पूरा का पूरा पिरामिडिकल स्ट्रक्चर होता है, जैसे ऊपर एक होगा और नीचे फिर कई हज़ार कर्मचारी आ जाएंगे, ठीक है। और आगे 5वां जो है पद के लिए अर्हता तथा योग्यताएं, मतलब कि कोई भी पोस्ट निकलेगी तो उसके लिए एक क्वालिफ़िकेशन होगी, जैसे कि कॉलेज टीचर के लिए, टीचर के लिए जो है नेट पास करना ज़रूरी है, पीएचडी होना है, रिसर्च पेपर्स वगैरह होने, तो वो पूरी की पूरी जो है एलिजिबिलिटी होती है। भाई अगर आप कांस्टेबल लगना चाहते हो, आईपीएस में जाना चाहते हो, क्या क्राइटेरिया होगा, उसकी एलिजिबिलिटीज़ क्या होंगी, वो फिक्स होगा सारा का सारा हर एक पद के लिए। आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो किस तरीके के साइंटिस्ट बनना चाहते हो, तो उस फील्ड के अंदर आपके जो एलिजिबिलिटी एमएससी वगैरह हो, पीएचडी हो, तो वो सारी की सारी एलिजिबिलिटी होगी, तो उसके आधार पर ही जो आपकी भर्ती की जाएगी। वेतन तथा जो है पेंशन का अधिकार, ये सबको वेतन भी मिलेगा, रिटायरमेंट पे जो है पेंशन वगैरह भी मिलेगी, और जो है मेडिकल अलाउंसेज होते हैं और दूसरे अलाउंसेज होते हैं, सारे के सारे अलाउंस मिलते हैं। अगला है निवैयक्तिक संबंध, इम्पर्सनल रिलेशन, भाई किसी के साथ कोई पर्सनल रिलेशन नहीं होंगे, वो होंगे सारे के सारे कानूनी रिलेशन, ठीक है। कोई अफसर है, उसके नीचे सबॉर्डिनेट काम करेगा, उससे उसकी भावना से उससे कोई लेना देना नहीं, उसके जो है इम्पर्सनल रिलेशन होंगे, कानून के आधार पर होंगे, वो उसका सबॉर्डिनेट है, जो आदेश देगा उसको काम करना पड़ेगा, काम करने के बाद उसको रिपोर्ट जो है वो जमा करवानी पड़ेगी, उसमें भावनाएं, इमोशंस वगैरह ये काम नहीं करते हैं। अगला है ऑफिशियल रिकॉर्ड, हर एक काम का एक रिकॉर्ड होगा, पूरी की पूरी फाइलें आप लोगों ने देखी होंगी, तो फाइलें होंगी, तो फाइलों में सारा रिकॉर्ड होगा, किसने कब काम किया, वो रिकॉर्ड आप कभी भी देख सकते हो। तो ये सारे के सारे आइडियल टाइप की इसकी जो है मैक्स वेबर ने बताई थी ब्यूरोक्रेसी की ये फीचर्स हैं। आगे इसकी आलोचना भी की गई है भाई, ये 2 पॉइंट तो बाद में बताऊँगा मैं। इसकी आलोचना किस आधार पर की गई है, ये देखो,
ये पहले ये बात कर लेते हैं। इसमें लचीलेपन का अभाव, कानून का डर दिखा देंगे भाई साहब ये कानून है वो कानून है, कोई काम करवाने के लिए जाओ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है ना भाई, ये कागज़ लेके आ तभी काम करूँगा, मैंने मरना थोड़ी है, इस तरीके की बातें कर देंगे। आपने इसके सिग्नेचर नहीं कराया, आपने ये डॉक्यूमेंट नहीं लगाया, तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है ना, कि वो कानून आगे बढ़ा देंगे। अगला है साध्य की अपेक्षा साधन पर अधिक बल, मतलब कि मतलब कि टारगेट क्या है, टारगेट मान लिया एजुकेशन की बात करें, क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, मतलब बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है। अच्छी शिक्षा के अंदर क्या है कि सरकार के बहुत सारे कागज़ आते हैं, ये काम करना है वो काम करना है, ये करके दो वो करके दो, मतलब कागजी कार्रवाई ज़्यादा हो जाती है, रूल्स पे ज़्यादा फोकस हो जाता है, और वो जो एजुकेशन है वो जो है वो सेकेंडरी हो जाता है। मेन चीज़ क्या हो जाती है, रूल्स हो जाते हैं, ठीक है ना। आप थाने में चले जाओ या आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में, हेल्थ में कहीं भी चले जाओ, जो मेन जो मान लिया हेल्थ डिपार्टमेंट का फोकस क्या है कि भाई कोई भी मरीज़ आ जाए उसको अच्छी दवाइयाँ देनी है, उसके साथ अच्छा व्यवहार करना है, लेकिन सबसे पहले क्या होगा, कागज़ पे फोकस करो भाई, कागज़ होना चाहिए, ठीक है। लकीर का फ़कीर, ठीक है। लकीर का फ़कीर का मतलब कि अनुशासन है, ये कानून है तो इसको ही फॉलो करना है, पूरी ज़िंदगी उसी कानून के पीछे पड़े रहेंगे। एक कानून आ गया मतलब कि भाई एक आदमी ये फॉलो कर रहा है तो वो दूसरा भी जो सरकारी कर्मचारी उसको जो है वो फॉलो करेगा, और उससे क्या होगा कि टाइम वेस्ट होएगा। और जो क्या होता है कि परिस्थितियां अगर बदल जाती हैं, क्योंकि वक्त के साथ, क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी 20-25 साल से जो काम कर रहे हैं, उस टाइम जो माहौल कुछ अलग था, अब माहौल कुछ हो रहा है, टेक्नोलॉजी के साथ है, तो उसी के साथ वो चलेंगे, रूल्स के हिसाब से। नई परिस्थितियाँ जो आई हैं, नई टेक्नोलॉजी आई है, उसके हिसाब से वो काम नहीं करेंगे। लाल फीताशाही, रेड टैपिज़म हम जिसकी बात करते हैं, काम में देरी हो जाएगी भाई, फाइल ऊपर से नीचे जा रही है, फाइल ऊपर गई फिर वो आएगी, 15 लग जाएँ, 20 दिन लग जाए या महीना लग जाए, यूँ नहीं होता कभी फाइल आई और उसको जल्दी से जल्दी उसको काम को निपटाया जाए। फाइल रख लेंगे, अधिकारी जी ऊपर फाइल भेज दी, उस पर साइन होंगे, उसके बाद ही हम काम करेंगे, ठीक है। औपचारिकता मतलब कि फॉर्मेलिटी सी रह जाती है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, देखो डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र के अंदर क्या होता है कि आदमी जो होता है वो प्राइमरी होता है, उसी के लिए ही काम करना है, लेकिन उसको छोड़ करके फॉर्मेलिटीज़ में ज़्यादा बढ़ जाते हैं। भाई कानून, ये रूल्स है वो रूल्स है, रूल्स के ऊपर फोकस होएगा, जो आदमी है वो मर जाएगा बेचारा, ठीक है। ये इस तरीके की बातें जो इसमें होती हैं। आगे और देखते हैं हम। अकुशलता, तो इसमें जो है ये जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, इसमें जो है ये आपने देखा ही होगा, मोस्टली जो सरकारी कर्मचारी हैं वो रिश्वत दे के लग जाते हैं, और इधर उधर से नेपोटिज़म, फेवरेटिज़म, तो उसमें क्या हो जाता है कि वो आदमी जो रिश्वत दे के लगेगा या दूसरे तरीके से लगेगा, तो वो अकुशल होगा, काम तो उसको करना ही नहीं आएगा, ठीक है ना, बैकडोर एंट्री होती है उसकी। आगे नीरसता का मतलब है कि काम में कोई रुचि नहीं, वही आए वही फाइल वही रूल्स वही रेगुलेशंस, कोई नयापन नहीं, कोई इनिशिएटिव नहीं, तो आदमी नहीं सोचता है, पक जाता है आदमी, काम एक ही काम करके डेली। तो उसमें कई चीज़ें जो है इंटरेस्टिंग भी होनी चाहिए, वक्त के हिसाब से चेंजेस भी होने चाहिए। और आगे है विरोधाभास से परिपूर्ण, इसमें कई तरीके के विरोधाभास भी हैं, जैसे कि ज़िले के अंदर जो है डिप्टी कमिश्नर होता है, सर्वोपरि चीफ होता है, हर एक डिपार्टमेंट उसके अंदर काम करता है, हालांकि उसके इक्विवेलेंट पोस्ट होती हैं, जैसे चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है, या फिर एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, या वो दूसरे एग्रीकल्चर ऑफिसर होते हैं, उसके इक्विवेलेंट ही होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि क्लैश हो जाता है कि भाई ये मेरे रैंक का आदमी है, डीसीबी हमारे ऊपर जोर लगाता है, क्योंकि कुछ स्पेशलिस्ट हो गए, ठीक है ना, जैसे हेल्थ वाला डॉक्टर वो स्पेशलिस्ट हो गया अपनी फील्ड का, जो और जो आईएएस होता है वो जर्नलिस्ट होता है, वो उनके ऊपर नियंत्रण करता है, तो इसमें विरोधाभास की जो स्थिति आ जाती है। शोध पर आधारित नहीं, ये जो आइडियल टाइप की जो इसने जो वो बनाई थी ना, ये जो ब्यूरोक्रेसी, ये आइडियल टाइप की जो ब्यूरोक्रेसी इसने बनाई थी, तो ये इसमें कोई रिसर्च वगैरह नहीं करी थी इसने, जो मैक्स वेबर ने इसको जो है वैसे ही बना दिया था। अब स्टार्टिंग में 2 पॉइंट रह गए थे, वो और देख लेते हैं इसमें। देखो, एक तो प्रशिक्षित अयोग्यता का क्या मतलब है भाई, जब ट्रेनिंग दी गई थी, जब इसको भर्ती किया गया था, उसके बाद 15 साल 20 साल के बाद सारा सिनेरियो बदल जाता है, टेक्नोलॉजी बदल जाती है ना, काम करने के तरीके बदल जाते हैं, तो काम आदमी वही कर रहा है, ठीक है ना। तो वो ट्रेनिंग फिर अपने आप में जो है काम जो है जो बदल जाता है सिनेरियो, तो काम करने के तरीके बदलेंगे, तो उसको बदले हुए तरीक़ों के साथ काम करना चाहिए, लेकिन वो पुराने तरीके चलते रहते हैं, ठीक है ना। तो प्रशिक्षित जो है ट्रेंड इनकैपेसिटी हो जाएगी, प्रशिक्षित अयोग्यता, ठीक है। और अगला एक ऑक्यूपेशनल साइकोसिस, व्यावसायिक मन संताप, मर्टन डेविन द्वारा प्रस्तुत ये जो व्यावसायिक मन संताप की धारणा दी है, इस संगठन में नियमों की कठोरता पाई जाती है,
मैंने बताया ना आपको। तो डेवी ने इसको जो हाईलाइट किया था, नियमों की कठोरता, नियम नियम नियम, आदमी मरता रहेगा हॉस्पिटल में, नियम, ये फाइल लाओ, ये कागज़ लाओ, वो कागज़ लाओ। तो ये है एक तरीके से जो है ये इसमें ब्यूरोक्रेसी में, और ये आइडियल टाइप की जो इन्होंने बताई थी, तो ये कमी पाई जाती है इसमें बहुत बहुत भारी। ठीक है, अगर इसको हम कंक्लूड करेंगे तो कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे? कंक्लूजन में हम लिखेंगे कि भाई ब्यूरोक्रेसी जो है ना, ब्यूरोक्रेसी के अंदर क्या है कि जो देश का जो विकास की जो बागडोर है वो सारी की सारी जो है सिविल सर्वेंट से ब्यूरोक्रेसी पे ही है। हालांकि इसमें नेगेटिविटी पाई जाती है, बहुत सारी कमियां पाई जाती हैं, लेकिन इसके बगैर गुजारा भी नहीं। आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, ब्यूरोक्रेसी तो आपको मिलेगी, सिविल सर्वेंट्स आपको मिलेंगे। इसमें एक दो पॉइंट और रह गए थे। विभागवाद, डिपार्टमेंटलिज्म, विभाग, अलग अलग विभाग होता है, तो विभाग जिसमें अलग अलग होंगे तो विभागों के अंदर क्या होगा, अगर कोई कॉमन ऑब्जेक्टिव उनका कोई मिल के काम करना, तो मिल के काम नहीं करते हैं, बीच में झगड़ा हो जाए, तेरा डिपार्टमेंट अलग है भाई, मेरा डिपार्टमेंट, तू अलग काम कर, तो उनमें जो है क्लैश पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें एक और है रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता का मतलब क्या होता है? ट्रेडिशनल स्टाइल में काम करेंगे, नए स्टाइल में कोई काम नहीं करेंगे, पीछे वाली बात करेंगे, 30 साल पुरानी बात करेंगे। सरकारी कर्मचारी आप देखोगे, जो सीनियर जो सरकारी कर्मचारी हैं वो हमेशा रूढ़िवादिता की बात करेंगे। लेकिन फिर भी चलो, इतनी कमियां होने के बाद भी जो मैक्स वेबर है उसका ब्यूरोक्रेसी में जो है, आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और इसको पढ़ाया जाता है, और सारे की सारी पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है ब्यूरोक्रेसी पाई जाती है, इसके बगैर गुजारा भी। थैंक यू।